है गाइस, मिस्टर रिकेप्स हियर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक लड़के को अपनी मौत दिखाई देती है। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो कि एक ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। वो सब अपनी जर्नी को लेकर काफी खुश थे। एयरपोर्ट पर एक आदमी एलेक्स को बुक देने लगता है, लेकिन तभी उसकी टीचर ल्यूटन आ जाती है और एलेक्स को उससे बचा कर ले जाती है। एलेक्स उस बुक को रख लेता है। इसके बाद एलेक्स काउंटर पर एलईडी देखने लगता है। तभी वो वहाँ की स्क्रीन पर देखता है कि काफी सारी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ उसी के साथ हो रहा था, पर एलेक्स उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर काउंटर की लेडी उसे बताती है कि उसकी फ्लाइट का टाइम 25 सितंबर 9:25 का था। और हैरानी की बात तो यह थी कि एलेक्स की बर्थडे डेट भी 25 सितंबर थी। इसके बाद एलेक्स अपने फ्रेंड टोड के साथ टॉयलेट करने चला जाता है। तभी एयरपोर्ट पर एक गाना चलने लगता है। एलेक्स उस गाने को पहचान लेता है और वो बताता है कि इस गाने का सिंगर प्लेन क्रैश में मारा गया था। इसके बाद उनकी फ्लाइट का टाइम हो जाता है और सब प्लेन की तरफ जाने लगते हैं। एलेक्स जैसे ही प्लेन में जाने लगता है तो उसे अजीब तरह के सिग्नल मिलने लगते हैं। इसके सामने एक बच्चा रोने लगता है और उसे एक पैरालाइज पेशेंट भी दिखाई देता है। एलेक्स उन्हें इग्नोर करके अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ उसकी 2 क्लासमेट आती है और उसे सीट बदलने को कहती है। एलेक्स वहाँ से उठकर अपने फ्रेंड टोड के पास जाकर बैठ जाता है। उसका फ्रेंड टोड उन लड़कियों पर फ्लर्ट करता है। एलेक्स देखता है कि उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटी हुई है। वो इन चीजों को देखकर घबराने लगता है। वो प्लेन से नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर तब तक प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर बहुत खुश थे। तभी अचानक प्लेन में कुछ खराबी होने लगती है और वो प्लेन पायलट के कंट्रोल से बाहर होने लगता है। सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। तभी प्लेन का एक तरफ का हिस्सा टूट जाता है और उसमें से निकलकर पैसेंजर बाहर गिरने लगते हैं। फिर प्लेन में आग लग जाती है और कुछ देर में प्लेन क्रैश हो जाता है। तभी अचानक एलेक्स की आंख सीट पर खुलती है, यानी ये एक सिर्फ सपना था। यहाँ उसकी क्लासमेट सीट बदलने को कहती है। सपने की तरह वो लड़कियां वैसे ही सीट बदलने को कह रही थी। अब एलेक्स अपने सपने को लेकर घबरा जाता है और जल्दी से टोड के पास वाली सीट को चेक करने लगता है। फिर वो देखता है कि पिन सच में टूटी हुई थी। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे उसने सपने में देखा था। एलेक्स अब और भी ज्यादा घबराने लगता है। वो सबसे कहने लगता है कि प्लेन क्रैश होगा। उसकी बात सुनकर उसका क्लासमेट कार्टर उससे लड़ने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी ट्रिप कैंसिल हो सकती थी। इसके बाद कार्टर और एलेक्स के बीच फाइट होने लगती है। अब एयरपोर्ट का स्टाफ एलेक्स और कार्टर को प्लेन से बाहर निकाल देता है, यानी उन्हें प्लेन से उतार दिया जाता है और उनके साथ उनकी टीचर टोड और कार्टर की जीएफ टेरी भी रुक जाती है। टीचर सिक्योरिटी से बात करती है, लेकिन वो उन्हें फ्लाइट में जाने से बिल्कुल मना कर देता है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अगली फ्लाइट से ट्रिप पर जाएंगे। अब एलेक्स उन्हें बताता है कि उसने प्लेन को क्रैश होते हुए देखा है और वो बिल्कुल सच था। उसकी ये बातें सुनकर कार्टर उस पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद एलेक्स और कार्टर की लड़ाई होने लगती है। इधर वो प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। उनकी लड़ाई के बीच वो प्लेन क्रैश हो जाता है, जैसा कि एलेक्स ने कहा था, यानी उसका सपना सच था। सब एलेक्स को हैरानी से देखने लगते हैं। इसके बाद वहाँ 2 एजेंट आते हैं और उनसे प्लेन के क्रैश होने के बारे में बात करने लगते हैं। फिर पता चलता है कि प्लेन क्रैश में कोई भी बच नहीं पाया है। उनमें काफी सारे स्टूडेंट थे और टोड का भाई भी था। एजेंट एलेक्स से पूछताछ करने लगते हैं कि उसे कैसे पता चला कि प्लेन क्रैश होने वाला है। तो वो बताता है कि ये सब उसने अपनी आंखों से देखा था। अब वो एजेंट बाकी सबसे पूछताछ करने लगते हैं। कुछ देर में सब के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। क्लेयर भी अपने घर जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं थे। असल में उसके डैड का किसी ने मर्डर कर दिया था और इसके बाद उसकी मॉम उसे छोड़कर भाग गई थी। इस वजह से वो अकेली रहती है। अब एलेक्स अपने घर आके रोने लगता है, क्योंकि वो उस हादसे का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तभी न्यूज में बताते हैं कि प्लेन के सभी 287 लोगों की मौत हो गई है। उनमें से 40 एलेक्स के स्कूल के स्टूडेंट थे। वो इस न्यूज को सुनकर काफी दुखी होता है। अगले दिन स्कूल में मारे गए टीचर और स्टूडेंट के लिए मौन रखा गया था। इसमें स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे। इसी बीच टोड के फादर एलेक्स को अजीब तरीके से देखते हैं, क्योंकि प्लेन हादसे में उनका बेटा मारा गया था और वो उसकी मौत का जिम्मेदार एलेक्स को समझते हैं। यहाँ कार्टर एलेक्स पर गुस्सा करने लगता है और वो उसे कहता है कि वो कभी नहीं मरने वाला, वो अपनी लाइफ का मालिक खुद है। फिर एलेक्स के पास बिली आता है, जिसे उनके साथ प्लेन से उतार दिया था। वो एलेक्स से अपना फ्यूचर पूछने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे वहाँ से भेज देता है। अब उसकी टीचर उससे बात भी नहीं करती है और उससे दूर हट जाती है। तभी एलेक्स के पास टोड आता है, क्योंकि उसे पता था प्लेन क्रैश में उसका कोई हाथ नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। अब क्लेयर एलेक्स से कहती है कि वो केवल उसकी वजह से जिंदा है। वो उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि वो एलेक्स की बातों पर यकीन करती थी। अब रात में एलेक्स अपने रूम में होता है। तभी उसकी विंडो पर एक उल्लू आकर बैठ जाता है। फिर एलेक्स उसे भगाने के लिए अखबार फेंकता है, तो वो अखबार फंके में अटक जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी एक अखबार का टुकड़ा एलेक्स के पास आकर गिरता है और उस पर टोड का नाम लिखा था, यानी अब
अब मरने का अगला नंबर टोड का है। फिर हम टोड को देखते हैं जो कि अपने बाथरूम में होता है। तभी अचानक पानी से उसका पैर फिसल जाता है और उसकी गर्दन में एक वायर अटक जाता है। उस वायर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स टोड के घर पर आता है पर उसके आने से पहले उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ क्लेयर एलेक्स से मिलती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद उसके पास टोड के पिता आते हैं और बोलते हैं कि टोड ने अपने भाई के जाने से सुसाइड कर ली, लेकिन एलेक्स को विश्वास नहीं होता क्योंकि टोड एलेक्स से अच्छे से बात कर रहा था। अब एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि टोड ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगले दिन एलेक्स क्लेयर के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम टोड के घर के पास क्या कर रही थी। तो वो बताती है कल रात मुझे अजीब सा महसूस हुआ था इसलिए मैं वहाँ गई थी। अब क्लेयर उससे पूछती है कि अगला नंबर किसका है, लेकिन एलेक्स को यह पता नहीं था। अब एलेक्स उससे कहता है कि मुझे आखिरी बार टोड को देखना है। इसके बाद वो दोनों चुपके से मुर्दा घर में आ जाते हैं और टोड की बॉडी को देखकर काफी दुखी होते हैं। तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आता है और बताता है कि टोड ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसकी मौत वायर से खींचने की वजह से हुई है। आगे उनसे कहता है कि तुमने प्लेन से उतरकर एक बार मौत को चकमा दे दिया है, लेकिन मौत ने तुम्हारे लिए एक डिजाइन बना रखा है। मौत सबको अलग अलग तरीके से मारती है, यानी उन्होंने प्लेन से उतरकर मौत को एक बार चकमा दे दिया था। मौत अभी भी उनके पीछे लगी थी और जो लोग प्लेन से उतरे थे उनकी मौत आना तय है। फिर इसके बाद क्लेयर और एलेक्स एक कॉफी शॉप पर आते हैं और सोचने लगते हैं कि अगली मौत किसकी होगी और वो अपनी मौत से कैसे बचेंगे। इसके बाद एलेक्स बताता है कि किसी की भी मौत आने से पहले उसे कई तरह के सिग्नल मिलने लगते हैं। अब एलेक्स यहाँ पर उसे मौत के डिजाइन के बारे में समझाने लगता है। वो कहता है कि अगर मौत के पैटर्न का पता चल गया तो हम आगे भी मौत को चकमा दे देंगे, लेकिन क्लेयर उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। तभी कार्टर अपनी गर्लफ्रेंड टेरी के साथ वहाँ आ जाता है। यहाँ उनकी टीचर ल्यूटन भी होती है। एलेक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। उन दोनों की लड़ाई को देखकर टेरी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक बस आकर उसे हिट कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर वो डर जाते हैं। रात में एलेक्स न्यूज में देखता है जिसमें बताया जाता है कि प्लेन में ब्लास्ट किस जगह से शुरू होकर पूरे प्लेन में फैला था। इसके बाद एलेक्स को पता चल जाता है कि इसके बाद अगला नंबर उसकी टीचर का है जो कि टेरी के पास बैठी थी। इसके बाद एलेक्स ल्यूटन के घर के लिए निकल जाता है ताकि उन्हें मौत के बारे में बताकर उसे बचा सके। इधर ल्यूटन प्लेन क्रैश को याद करके दुखी थी। तभी वो विंडो से एलेक्स को आते देखती है तो उसे लगता है कि वो उसका मर्डर करने आया है। वो उसे देखकर बहुत डर जाती है और एजेंट को कॉल कर देती है। तभी यहाँ पर एजेंट आ जाता है और एलेक्स को अपनी कार में बैठाकर ले जाता है। फिर वो एजेंट एलेक्स से पूछताछ करने लगते हैं कि उसके घर क्या करने गया था। एलेक्स उन्हें मौत के बनाए पैटर्न को समझाने लगता है और कहता है कि अब हमारी टीचर की मौत की बारी है, लेकिन एजेंट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और उसे पागल समझने लगा है। अब एजेंट के पास कोई एविडेंस नहीं होता इसलिए उसे जाने देता है। तभी एक एजेंट बोलता है उसे एलेक्स की बातों पर कहीं ना कहीं यकीन होने लगा है। इधर ल्यूटन म्यूजिक चलाती है और यह वही म्यूजिक था जो उस टाइम एयरपोर्ट पर चल रहा था। अब ल्यूटन अपने लिए चाय बनाकर कप में डालती है, लेकिन कप काफी गर्म हो जाता है। इस वजह से वो उसे खाली कर देती है और उसी कप में आइस और ड्रिंक डालती है, जिसकी वजह से कप चटक जाता है। अब ल्यूटन उसे पीते हुए कंप्यूटर के पास जाती है, जिससे कुछ पानी उसके कंप्यूटर पर गिर जाता है। पानी जाने की वजह से कंप्यूटर में आग लग जाती है। तभी वो उसे आकर देखती है तो मॉनिटर के कांच का टुकड़ा उसकी गर्दन पर लग जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स को रास्ते में एक जगह पर आग लगती हुई दिखाई देती है, यानी मौत उसे सिग्नल दे रही थी। वो जल्दी से टीचर के घर की तरफ आने लगता है। इधर घर में आग लगना शुरू हो जाती है। अब ल्यूटन किसी तरह किचन में जाकर एक कपड़े को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कपड़े के नीचे रखा चाकू सीधा उसके सीने में घुस जाता है। तभी यहाँ पर एलेक्स पहुंच जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। तभी आग के धमाके की वजह से एक कुर्सी उस चाकू पर गिर जाती है तो चाकू पूरी तरह से सीने में घुस जाता है, जिससे ल्यूटन की मौत हो जाती है। अब जल्दी जल्दी में एलेक्स उसके सीने से चाकू निकाल लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उसने खुद को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि चाकू निकालने की वजह से उस पर उसके फिंगरप्रिंट आ गए थे। इसके बाद एलेक्स घबराकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे वहाँ से बाहर निकलते उसका फ्रेंड बिली देख लेता है। एलेक्स के बाहर निकलते ही घर में ब्लास्ट हो जाता है और वो घर जल जाता है। एलेक्स बिली से बिना मिले ही वहाँ से भाग जाता है। बिली एजेंट को बताता है कि एलेक्स ल्यूटन के घर से भागा था। एजेंट को वहाँ पर एलेक्स के जूते के निशान और फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। इसके बाद एजेंट एलेक्स की तलाश में लग जाते हैं। वो एजेंट क्लेयर से एलेक्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन क्लेयर बताती है कि वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। फिर वो एजेंट अपना नंबर देते हैं और कहते हैं कि एलेक्स के आने पर उन्हें कांटेक्ट करें। इसके बाद रात में क्लेयर कार्टर और बिली को मिलने बुलाती है और एलेक्स के पास जाने को कहती है। इसके बाद वो तीनों कार्टर की कार में बैठकर एलेक्स को ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि वही जानता है अगली बारी मरने की किसकी है। अब वो एक पार्क में आकर एलेक्स
एलेक्स को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें एलेक्स मिल जाता है और फिर वो एलेक्स को लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में कार्टर उससे पूछता है अगला नंबर किसका है, लेकिन एलेक्स उन्हें कुछ नहीं बताता है क्योंकि अगली बारी कार्टर की थी। एलेक्स के ना बताने पर कार्टर गुस्से में आ जाता है और कार को तेजी से भगाने लगता है और कहता है कि मरना तो वैसे भी है तो क्यों ना आज ही मर जाएं। सब उससे कार को धीरे चलाने को कहते हैं पर वो किसी की नहीं सुनता। फिर वो अपनी कार को एक रेलवे ट्रैक पर खड़ी कर देता है। एलेक्स, क्लेयर और बिली तो कार के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर अभी भी कार में ही होता है। तीनों उसे बाहर निकलने को कहते हैं लेकिन वो नहीं मानता। तभी उस ट्रैक पर ट्रेन आने लगती है। फिर कार्टर डिसाइड करता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इसके बाद वो कार को चालू करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होती है। हम समझ जाते हैं कि मौत ने उसके लिए यही डिजाइन कर रखा था। अब वो कार से बाहर आने की कोशिश करता है पर कार लॉक हो जाती है और उसकी सीट बेल्ट भी नहीं खुलती है। ट्रेन बहुत पास आ जाती है लेकिन तभी एलेक्स उसे कार से बाहर निकाल कर बचा लेता है, लेकिन उसकी कार के चितड़े हो जाते हैं, यानी उसने उसकी मौत को टाल दिया था। अब क्योंकि एलेक्स ने कार्टर की मौत को चीट कर लिया था तो मौत अब अपने अगले शिकार पर जाएगी और वो था बिली। यानी कोई भी अपनी मौत को चकमा देता है तो मौत अगले इंसान पर चली जाती है। यहाँ बिली कार्टर को डांटने लगता है। तभी कार का एक टुकड़ा ट्रेन से टकराकर बिली की गर्दन की तरफ आ जाता है और एक ही बार में उसका धड़ अलग हो जाता है। बिली की अब मौत हो चुकी थी। यहाँ एलेक्स समझ जाता है अगर वो मौत को चीट करेंगे तो मौत अपने अगले शिकार पर चली जाएगी। एलेक्स उन्हें बताता है कि अब मेरी बारी है तो क्लेयर उसे अपने डैड के केबिन में रुकने को कहती है। इसके बाद एलेक्स अकेला ही उस केबिन में आ जाता है। वो यहाँ की हर चीज को टेप से चिपका देता है। दूसरी तरफ क्लेयर को एलेक्स की काफी फिक्र हो रही थी। इस वजह से वो उन एजेंट को एलेक्स की लोकेशन बता देती है, इससे वो उसे सेव कर ले। इधर केबिन में एलेक्स खुद को एक चाकू लगने से बचा लेता है और अपनी मौत को चीट कर देता है। फिर वो एक बार और मौत को डिजाइन करने लगता है और अगली बारी किसकी है तो उसे पता चलता है कि अगली बारी क्लेयर की है। अब एलेक्स जल्दी से क्लेयर को बचाने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है तो एलेक्स वहाँ से एक नाव में बैठकर जल्दी से निकल जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर के घर के बाहर इलेक्ट्रिक वायर टूट जाता है। अब वो वायर क्लेयर के डॉग की तरफ आने लगता है। क्लेयर अपने डॉग को बचाने के लिए नीचे आती है। वो वायर वहाँ की स्विमिंग पूल में जाके गिरता है। तभी उसमें से पानी बाहर निकलने लगता है जिसमें से लाइट बह रही थी। क्लेयर किसी तरह डॉग और अपने आप को पानी से बचा लेती है। इधर एलेक्स जंगल के रास्ते से क्लेयर के घर की तरफ आता है। दूसरी तरफ क्लेयर अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इसी बीच एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वो वायर आकर उसकी कार पर गिर जाता है। एलेक्स उस कार को वायर से बचा लेता है। इसी बीच कार के नीचे आग लग जाती है तो क्लेयर जल्दी से कार से कूद जाती है। तभी कार में ब्लास्ट हो जाता है लेकिन कार के सामने एलेक्स आता है और उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 6 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ कार्टर, क्लेयर और एलेक्स तीनों एक साथ पेरिस में आए हुए थे। एलेक्स बिल्कुल ठीक था। वो एक कैफे में बैठकर ड्रिंक करने लगे थे। डिजाइन को देखने से पता चलता है कि अब एलेक्स की बारी है। उनके पीछे एक आदमी वही गाना गाता है जो एयरपोर्ट पर चल रहा था। इसके बाद एलेक्स होटल में जाने को कहता है। फिर एलेक्स उन्हें वहाँ से छोड़कर जाने लगता है। तभी क्लेयर को बस की आवाज आती है। वो एलेक्स को आवाज लगाकर उसे बस से टकराने से बचा लेती है। फिर बस एक खंबे से जा टकराती है और वो खंबा एक बैनर को हिला देता है तो वो बैनर एलेक्स की तरफ आने लगता है। तभी कार्टर आकर उसे बचा लेता है। अब मौत को चीट कर कार्टर ने एलेक्स को बचा लिया था लेकिन मौत अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ेगी और अगला टारगेट था कार्टर। इसके बाद वो बैनर तेजी से कार्टर की तरफ आने लगता है। अब कार्टर के साथ क्या हुआ वो अगले पार्ट में देखने को मिलेगा और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।